पश्चिम बंगाल में चुनाव बस कुछ ही महीने दूर है और ठीक चुनावी मौसम से पहले राज्य में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति एक बार फिर से चरम पर है। पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मॉडल मस्जिद की नींव रखी और अब कोलकाता के सॉल्ट लेक में अयोध्या स्टाइल राम मंदिर का पोस्टर लगने से सियासत में नई तकरार शुरू हो गई है। कौन लगा रहा है ऐसे पोस्टर, असली एजेंडा इसके पीछे क्या है और ये किसकी रणनीति का हिस्सा है? रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमानों से बात होगी। कार्ड। चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति एक बार फिर से धार्मिक प्रतीकों की लड़ाई में घिर गई है। एक ओर बाबरी मॉडल मस्जिद, दूसरी ओर अयोध्या मॉडल राम मंदिर। देखना होगा कि पोस्टरबाजी और प्रतीकात्मक राजनीति क्या वोटर्स के फैसले को प्रभावित करेगी या नहीं। फिलहाल इतना साफ है कि चुनावी मौसम का तापमान हर दिन अब बढ़ने वाला है। स्वाति सक्सेना, न्यूज इंडिया।
जो पश्चिम बंगाल में अभी हो रहा है इसे धर्म युद्ध के तौर पर भी देखा जा रहा है और राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि चुनाव आते आते ये जंग और ज्यादा तेज हो जाएगी। मेरे साथ में बात करने के लिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ मेरे साथ सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, टीएमसी के लीडर के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले सूर्य प्रकाश मैथिल जी आप ही से पूछ लेती हूँ, क्योंकि पिछले दिनों क्या हो रहा था, मस्जिद वर्सेस गीता पाठ हो रहा था। अब बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर की चर्चाएं बहुत ज्यादा है। चुनाव आते आते ही मंदिर मस्जिद क्यों याद आता है नेताओं को? धन्यवाद रचना जी। पहले तो आपको पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करवाइए। जी मैं कहती हूँ पीसीआर इको हो रहा है, जरा ठीक कीजिए। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी मैंने पढ़ा, आप एक जो रिपोर्ट बता रही हैं उसमें यह बताया आपने कि एक मंदिर का चित्र वहां पर पेस्ट किया गया है अयोध्या मॉडल के रूप में, और वहां पर मंदिर बनाने की बात एक भाजपा नेताजी ने की। तो इसमें गलत क्या है? रचना जी, हिंदू ही तो मंदिर बनवाएंगे ना, और यदि उनकी आस्था है, वो चाहते हैं कि अपनी जमीन पर चिन्हित करके वो मंदिर बनवाएं, तो इसमें परेशानी क्या है? इसमें तो सुमित मेहरोत्रा भी 1 रुपया दान देंगे, रचना बंसल भी 1 रुपया दान देंगी, सूर्या मैथिल भी 1 रुपया दान देंगे, और बंगाल का हर वो हिंदू जो कि भगवान राम और मां काली के अंदर आस्था रखता है, वो सभी 1-1 रुपया दान देंगे। अच्छा। इसमें क्या परेशानी है? ये तो मेरे को लगता है कि कोई विवादहीन मुद्दा है। हिंदू अपनी आस्था के संग काम कर रहे हैं, परेशानी क्या है? राम मंदिर का फैसला जब कोर्ट की तरफ से आया था तो बताया गया था कि राम मंदिर कैसे और कितनी जगह में बनेगा और मस्जिद कैसे बनाई जा सकती है, उसके लिए भी जमीन अलॉट हुई। अगर पश्चिम बंगाल में कोई टीएमसी का लीडर, या आप तो टीएमसी से क्योंकि निकाले जा चुके हैं, अगर कोई नेता सामने आकर कहता है कि भाई मैं मस्जिद का निर्माण करवाऊंगा और इसमें सहयोग कीजिए, जब मस्जिद के निर्माण की बात आई तब आप लोगों को बड़ा एतराज हुआ। आज मंदिर की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं मंदिर हम नहीं बनवाएंगे तो और कौन बनवाएगा? जैसे मस्जिद बन रही है वैसे ही मंदिर हो जाए, लेकिन इस पर सियासत क्यों? देखिए रचना जी, पहले तो विषय को पूरी जानकारी अगर हमें होगी तो हम उस विषय को अच्छे से रख पाएंगे। जो हुमायूं कबीर जिस जमीन पर मस्जिद बनवाने की बात कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद, पहले तो मैं आपको बताऊं कि उसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। बाबर कौन था? इस देश के अंदर आकर आक्रांता जिसने कि इस देश के अंदर माताओं बहनों का बलात्कार किया। पूरी बात सुनिएगा, मुझे बीच में मत रोकिएगा। धन्यवाद। माताओं बहनों का बलात्कार किया, वो आक्रमणकारी था इस देश के अंदर आके, उसने हमारे जो है राजवंशों को खत्म किया। वो एक घुसपैठिया आक्रांता था, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस जमीन पर ये बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है वो जमीन हुमायूं कबीर की नहीं है, वो वहां के एक किसान की है जिसने कि वहां के एसडीएम ऑफिस में कंप्लेंट की है कि इस प्रकार से मेरे को थ्रेटन किया जा रहा है और मेरी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। तो मैं ये समझना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को रोकने की बात कही हो, इस प्रकार के आक्रांता का नाम हमारे देश के अंदर दोबारा से रखने का विरोध किया हो, और किस गरीब किसान की जमीन को कब्जा ना करने देने की बात की हो, तो इसमें परेशानी क्या है? ठीक है। और दूसरी तरफ ये राम मंदिर मॉडल, जिस जमीन पर भी ये बनेगा वो खरीदी हुई होगी। ठीक है सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैंने आपकी बात सुन ली। सहूलियत के हिसाब से और राजनीतिक चश्मे के हिसाब से नेताओं को अपने अपने समझ की बातें समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं। अगर बाबरी मस्जिद को उठाया गया और आज बाबरी मस्जिद बनवाने की बात हो रही है तो इस पर ऐतराज क्यों? हाँ, बाबर का नाम जिस तरीके से लिया गया उसको लेकर विवाद एक अलग तरीके से गहरा रहा है, उसको लेकर सुमित मेहरोत्रा जी से मैं सवाल पूछूंगी। और साथ ही आप कह रहे हैं हुमायूं कबीर की जमीन नहीं है, किसान की जमीन है। न जाने लाखों करोड़ों किसानों की जमीन कहां कहां कब्जाई गई, कैसे कैसे किसानों ने अपनी जमीन गंवा दी, वहां आप लोग नहीं बोलते। लेकिन यहाँ चूंकि राजनीति में सूट करता है, यहाँ राजनीति में सूट करता है, इसलिए आप बोल रहे हैं। आप जवाब देंगे सुमित मेहरोत्रा जी। सुमित मेहरोत्रा जी, हालांकि आपने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, पार्टी से निकाल दिया और कह दिया कि पार्टी लाइन अलग है, उनकी लाइन अलग है, लेकिन क्यों पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है? क्यों एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की बात सामने आ रही है? पिछले चुनाव में भी हमने देखा बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या इस बार भी यही करने की तैयारी है? रचना जी, ये तो हमारी कोई तैयारी नहीं है कि हम लोग कोई हिंदू मुसलमान या लड़ाई दंगे वाली बात करें, पर ये देखा कि जहां जहां ये तो कुछ नहीं है। बिहार चुनाव हुआ था, आपने बिहार में भी देखा होगा किस तरीके से
नेताओं के ऊपर लाठी डंडे चले हैं, मारा गया है, सब जो ये चीजें चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी जहां जाती है वो लड़ाई दंगा करने ही जाती है, ये उनका काम है। क्योंकि लड़ाई दंगा करेंगे तभी हमारा वोट बैंक इकट्ठा होगा। हमें जय श्री राम का नारा लगाना है, हमें विकास की बात नहीं करनी है, रोजगार की बात नहीं करनी है, हमें तो मंदिर मस्जिद की बात करनी है। हम कहाँ हम लोग बात करते हैं? आप मुझे बताइए, टीएमसी कहाँ करती है मंदिर मस्जिद की बात? भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं मंदिर मस्जिद की बात। तो अभी जिस तरीके से ये कह रहे थे कि हुमायूं कबीर, तो हुमायूं कबीर तो एक इन्हीं के साथ ही है। इन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा है कि आप बाबर के नाम से आप रखिएगा। इससे पहले भी, टीएमसी में आने से पहले भी, वो तो 2014 के उसमें वो जाकर के चुनाव लड़े हैं हुमायूं कबीर तो इनकी पार्टी से। तो ये इन्हें कहने में क्या दिक्कत है? हुमायूं कबीर को आज वो निकाला जा चुका है, हम तो खुद कह रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी बन चुकी है आज पूरे देश के अंदर कि आप लोग कुछ भी करिए, घोटाला करिए, कुछ भी करिए, किसी का आप रेप कर दीजिए, किसी को आप मार दीजिए, आप बस आके भाजपा में शामिल हो जाइए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये पार्टी वो बन चुकी है पूरी देश के अंदर। और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां राम मंदिर, मस्जिद, इसके ऊपर बात करनी है। रोजगार की बात कभी करी है? मुझे बताइए, किसी डिबेट में अगर रोजगार की बात करी हो, विकास की बात करी हो? आज देख लीजिए क्या बना रखे हैं देश के प्रधानमंत्री ने। लोग फ्लाइट तक के लिए, अपने फ्लाइट तक के लिए पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कैंसिल हो रही है उनकी फ्लाइट। यही देश बना दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, यही अच्छे दिन। जो आज 100 रुपए लीटर तेल बेच रहा है, वो 35 रुपए लीटर तेल बेचने की बात थी, यही अच्छे दिन है। अब किसान की बात आ जाइए, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था मैं 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। कितनी दुगनी करी इन्होंने, आप बता दीजिए? पर कहने में कुछ नहीं आता है। हाँ, दुगनी कर दूंगा, ये थोड़ा कहा था कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे। अरे भाई, आएंगे तो देश के प्रधानमंत्री खुद के अच्छे दिन आएंगे। हम दो, हमारे दो, देश के अडानी अंबानी। हुमायूं कबीर पे आपने कार्रवाई की? क्या हुमायूं कबीर पे आपने कार्रवाई की कि उसने कब्जे वाली जमीन पर इस प्रकार से अवैध कब्जा किया? एक किसान की जमीन पर कब्जा करने के बाद आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आपने उसको सिर्फ पार्टी से निकाला। ये आपकी राजनीतिक समझ बताती है। और ये कैसा आप जैसे लोगों से मैं नहीं बैठता हूँ, कैसा हिंदुत्व है? आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। एटलीस्ट टीएमसी ने पार्टी से निकाल तो दिया हुमायूं कबीर को। बीजेपी के ऐसे कई लीडर हैं जो उलझुल बयान देते हैं, कोई एक्शन भी नहीं होता उस पर। ये भी सोचिएगा, ये भी समझिएगा। और ये चीज दोनों पार्टी के नेताओं के लिए मैं कह रही हूं, जब जब चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम जाति सब कुछ याद आ जाता है, सारे मुद्दे याद आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव कंप्लीट होता है ना, वो सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। इनफैक्ट कितने मीम्स चल रहे हैं, आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर कितने मीम्स चल रहे हैं कि आप सदन में जरूरी मुद्दों को भूल गए हैं। जरूरी मुद्दे कहीं नहीं है, हो हंगामा हो रहा है, बेकार की बातें हो रही हैं, और ये हर तरफ से हो रहा है। क्या किसी ने भी पोल्यूशन को लेकर बात की? क्या किसी ने भी कहा कि स्कूल की जो जर्जर इमारतें और छतें जब गिरी, जब बच्चों की जान चली गई तो उस पर क्या होगा? कोडीन कफ सिरप की वजह से जैसे बच्चों की जान चली गई उस पर क्या होगा? इंडिगो के संकट पर क्या होगा? कोई इस तरह की बातें नहीं करता, सिर्फ अपनी अपनी राजनीति चमकाने की बातें हर पार्टी और हर सांसद इस वक्त कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये बातें होनी चाहिए, पर्सनली बिल्कुल होनी चाहिए सदन के अंदर कि इंडिगो फ्लाइट के ऊपर बात। पर जैसे ही सरकार के पास ये मुद्दा जाता है, सरकार कहती है वो प्राइवेट प्लेन है, उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। बताइए, सरकार कह रहे हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। उधर बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनके परिवारों को कौन दिखेगा, कौन क्या करेगा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास। इनका क्या विजन है? विजन आया आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पहले जो 2014 से पहले प्रति आदमी 50,000 रुपए कर्जा था, आज वो 4 लाख रुपए हो गया है देश के ऊपर, प्रति आदमी के ऊपर। ये है अच्छे दिन, ये है अच्छे दिन। सूर्य प्रकाश मैथिल हमें नहीं चाहिए ऐसे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जहां चुनाव आते हैं वहां मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम जाति, ये सब कुछ याद आ जाता है, बड़े बड़े वादे भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो वो वादे कहां जाते हैं? जरूरी मसलों पर बात क्यों नहीं होती? देखिए रचना जी, आपने बहुत समय दिया टीएमसी के नेताजी को, कृपया करके मुझे भी 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं कुछ बयान आपको कोट कर रहा हूं टीएमसी के ही नेता के। ये यहाँ बैठकर इतनी ज्ञान दे रहे थे, मैं इनको जरा कोट कर देता हूं। सबसे पहला नाम है आपका ममता बनर्जी जी का, जिनको की जय श्री राम के नारे से परेशानी है। ये कैसा हिंदू विरोध है और क्या कारण है कि ये अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं तो ये खुश होते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो परेशानी हो जाती है। दूसरा नाम है फिरहाद हाकिम का, जिसने कि पाकिस्तान के एक पत्रकार को कोलकाता में बताया कि ये मिनी पाकिस्तान है, मतलब हिंदुस्तान के अंदर
जो लोग मिनी पाकिस्तान बनाने की वकालत करते हैं वो टीएमसी के लोग हैं, ये जग जाहिर है। उसके अलावा एक है अखिल गिरी, उन्होंने राष्ट्रपति जी के विषय में किस प्रकार की टिप्पणी की थी, ये जग जाहिर है। महुआ मोइत्रा ने किस प्रकार से मां काली के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, इन लोगों ने अपने मुंह में दही जमा के रखा, ये जग जाहिर है। अनुव्रत मंडल ने जिस प्रकार से रामनवमी के जुलूस को स्टंटबाजी कहा था कि हिंदुओं का अपमान है, शहजाद अली ने जिस प्रकार से राम के नाम पे अभद्र टिप्पणी की थी, ये जग जाहिर है। मदन मित्रा ने जिस प्रकार से राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी की, हनुमान जन्मोत्सव पे टिप्पणी की, ये बताता है कि पूरी की पूरी टीएमसी हिंदू विरोध पे टिकी हुई है। घुसपैठियों को जब हम निकालने की बात करते हैं तो ये लोग कूद के सूर्यप्रकाश मैथिल जी, बिहार में कितने घुसपैठिए निकले? बिहार में कितने घुसपैठिए निकले, कोई रिकॉर्ड है क्या? रचना जी, बिहार में ऑफिशियली 11,000 लोगों को ऐसा पाया गया जिनको की ना तो नाम वहां पर उपलब्ध, ये बीच में मत बोलिए, अरे सुनिए, घुसपैठी का जवाब दीजिए, मैं उन्हें सुन लूं जरा, इसका जवाब दीजिएगा। सुमित जी एक सेकंड उन्हें बोलने दें। हाँ बोलिए। 11,000 के आसपास ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, ना तो उनका वहां एड्रेस था, ना वो वहां रहते थे, ना ही उनका कोई अस्तित्व था, और ना ही वो वहां पर कार्य करते थे। 11,000 लोग, और वो ये माना जा रहा है कि वो घुसपैठिए थे। ऑफिशियली इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया गया क्योंकि वो पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन वो घुसपैठिए थे। और उसी प्रकार की स्थिति कुछ बंगाल में आपको देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी बस्तियां जो है वो खाली होती चली जा रही है। बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर लाइन लगी हुई है। बीएसएफ ने भी रिपोर्ट दी है किस प्रकार से हजारों लोग बांग्लादेश बॉर्डर को पार कर रहे हैं, जो लोग बंगाल के अंदर रह रहे थे। ये अवैध घुसपैठिए हैं। यही एसआईआर का मुख्य मकसद है कि इस देश के अंदर जो हमारी वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। जो भारत का नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो यहाँ पैदा हुआ है, जो भारत का नागरिक है, वही वोट देगा। उसके अलावा जो घुसपैठिए फर्जी कागजों के आधार पर भारत में है, उन सबको हम निकाल के बाहर करेंगे। हम अपनी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड में भी डेमोग्राफी चेंजेस की बात कही गई थी, फिर बिहार में भी यही हमने सुना। अब यूपी का भी जिक्र हो रहा है, ऑपरेशन टॉर्च में ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है, और सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो पश्चिम बंगाल को लेकर है। अच्छा सुमित मेहरोत्रा जी, हालांकि वो सवाल मैं बार बार पूछती हूं कि बॉर्डर एरियाज पर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है? अगर दूसरे देशों से ऐसे ही लोग घुसपैठ करके आ जा रहे हैं या इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, जो मैं बार बार पूछ चुकी हूं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में उन घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है तो कोई दिक्कत है क्या पश्चिम बंगाल सरकार को? नहीं, एक बात तो ये है कि 2014 के बाद से जब से सरकार ये बनी है, वो बताए ना कि इतने घुसपैठिए आए भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस तो आपके पास है। उत्तर दूंगा मैं इसका। सीमाएं तो सब, अरे सीमाएं सब आपके पास है, आप दीजिएगा। मेरे बोलने के बाद आप दीजिएगा। आपको, आप जैसे प्रवक्ताओं को बहुत जल्दी बोलने के लिए सुमित जी, मैं हूं बोलने के लिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए रचना जी, देखिए 2014 के बाद से ये बताते हैं कि कितने घुसपैठिए अंदर आए, क्योंकि लिस्ट इनके पास होगी, पकड़ा होगा इन लोगों ने। घुसपैठिए कोई घुसपैठिए नहीं है। आप देखिए बांग्लादेश की शेख हसीना, जो आज तक बांग्लादेश नहीं, अरे सुन लीजिए, हंसना बंद कर दो देश में, जिस तरीके से आप लोग बैठ करके हंस रहे देशवासियों के ऊपर। सुमित जी कोई बात नहीं ना, हंस लीजिए, आप भी हंस लीजिएगा जब वो बोलेंगे। आप अपनी बात पूरी करें, टाइम कम है चुकी। देखिए देश के अंदर इस तरीके की हालत बना रखे, बांग्लादेश की शेख हसीना, जो आज हिंदुस्तान में आप मोदी जी रखे हुए क्यों रखे हुए? वहां पे उन्हें फांसी की सजा हो चुकी है, पर रखे हुए क्यों? कोई लालच है बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों से। इनके कई आईएसआई और एजेंट पकड़े गए हैं, इनकी सरकार के लोग पकड़े गए हैं, हरियाणा से पकड़े गए हैं, आईएसआई के लोग पकड़े गए हैं। आईएसआई के लोगों को आप बुलाते हैं पठानकोट में, जानकारी हासिल कराते हैं, क्यों? आईएसआई के लोगों से आप करा रहे हैं जासूसी। आप लोग जासूसी कराने में नंबर 1 है ये लोग। और ये लोग कहते हैं बांग्लादेश के लोग, अरे भाई आप लोग बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में खुद कहता हूँ आपके पास है, आप सर्च करिए ना, कितने लोग आए यहाँ पे, लिस्ट होगी बिहार के कितने लोग। अभी इन्होंने कहा 11,000 लोग। अभी अरे सुन लीजिए, अभी आपने कहा बिहार के अंदर 11,000 लोग पकड़े गए हैं, उनके नाम सर्च हुए पर अभी पकड़े नहीं गए, क्यों? फर्जी कोर्ट ने भी कहा कोई नहीं पकड़ा गया है। तो आप लोग बिल्कुल गलत अफवाहें मत उड़ाया करिए। कोर्ट ने भी माना है कोई फर्जी आदमी नहीं पकड़ा गया है, यानी कि आप लोग तो कोर्ट से ऊपर हो गए। फर्जी बातें चलाने में आप लोग माहिर है, क्योंकि आप लोग को डाटा मिलता है
हालांकि कोर्ट से मुझे याद आया बाबरी मस्जिद, ये जो हुमायूं कबीर ने भी अनाउंस किया, ये मामला जब कोर्ट में भी पहुंचा तो कोर्ट ने भी इसको लेकर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। मतलब कोर्ट भी धार्मिक चीजों को लेकर, ये जो राजनीति होती है उसे बढ़ावा नहीं देता, कोर्ट ने भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टी को और पॉलिटिकल लीडर्स को ये राजनीति सूट करती है और उसका फायदा दे जाते हैं चुनावों में जो वोटर्स हैं, इसीलिए बार बार ये मुद्दे उठाए जाते हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी। नहीं रचना जी देखिए अभी सुमित मेहरोत्रा जी से आपने सीधा प्रश्न पूछा कि क्या परेशानी है आपको यदि चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर के माध्यम से, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के माध्यम से अगर वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण कर रहा है। अभी इन्होंने ये भी बोला कि बिहार में कोई नहीं पकड़ा गया, वो फर्जी थे। अरे हम यही तो कहना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में जो फर्जी लोग हैं, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग पलायन कर चुके हैं या घुसपैठी है, उन्हीं का शुद्धिकरण होना चाहिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, वो करेगा। आपके जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि हम गोली मार देंगे, हम जान से मार देंगे, बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर आपने बनाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, इन्होंने कहा कोई घुसपैठिया नहीं है बंगाल के अंदर, तो वो जो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वो किसकी लगी हुई है भैया? क्या वो जमाई थे जो हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश के आए हुए थे, वापस चले गए क्या? यही असलियत है आपकी। एक और चीज, आपने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकना। मैं सहमत हूं रचना जी, लेकिन रचना जी केंद्र सरकार ने लगातार जो बॉर्डर फेंसिंग है उसके ऊपर बार बार स्टेट गवर्नमेंट्स को लेटर लिखे। आज की डेट में केवल भारत के अंदर बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर की बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि बंगाल के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लैंड एक्विजिशन करके नहीं दे रही। इस बात को संसद में भी ऑफिशियली रूप से माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सुमित मेहरोत्रा से, मुझे ये बता दो मेरे भाई, जब केंद्र सरकार लगातार आपको बोल रही है कि आप बॉर्डर फेंसिंग के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, बॉर्डर फेंसिंग करवाने के लिए लैंड एक्विजिशन करके दो, तो आप क्यों रोक के बैठे हुए उसको? ये बताइए आप। सही तरीका है वैसे, सही तरीका है। एक दूसरे पर छीटाकशी कीजिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ दीजिए, जनता कंफ्यूज होती रहेगी कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। और ऐसा मैं बार बार कह रही हूं, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे मुद्दे गर्माते हैं। बिहार में भी देखिए ना क्या हो रहा था, अब सब कुछ शांत है। उससे पहले झारखंड में यही सब हो रहा था, अब सब कुछ शांत है। ऐसा ही पश्चिम बंगाल में जब तक चुनाव आएंगे, चुनाव चलेंगे, ये सब कुछ मुद्दे गर्माएंगे। लेकिन फिर कहूंगी, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से अलग भी लोगों की समस्याएं हैं, उन पर प्लीज फोकस कीजिए। क्योंकि दो मुख्य पार्टियां हैं, एक सत्ता में एक विपक्ष में, जिसके लीडर हमारे साथ में जुड़े थे। आप दोनों से ही मेरी दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सुमित मेहरोत्रा जी, साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।